चलिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ऑफिस खोलने के लिए मैंने कहा फिर तो मेरे वहाँ पे जितने भी जवान 100-200 जितने भी उनमें कानूनी 10-20 लोग हम, मैंने कहा चलो मैं अपने जितनी भी मेरी पार्टी के बाकी लोग हैं वो सबको मैं लेके खड़ी आऊंगा और उसके बाद जो हम बनिहाल जाएंगे। सियासत में क्या करना चाहते हो, हमारी तरक्की कहाँ से है, क्या पूछना नहीं चाहिए? लोगों का पैसा लोगों को नहीं मिलना चाहिए। हथियार एक आम इंसान के पास होता है जिसको इस्तेमाल 5 साल के बाद करना होता है, लेकिन 5 साल के बाद जब आप सालों से जो 76 सालों में आप लोगों को कुछ नहीं, बहुत कुछ करने को था लेकिन किया कुछ नहीं। अब समय बदल रहा है, आप लोगों को बदलना पड़ेगा, अपने वोट की कीमत को समझना पड़ेगा। दिल्ली के लोगों ने समझा वोट क्या होता है, उन्होंने वो समझे एक वोट की कीमत क्या होता है। एक वोट आज उनको अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल किया, उसका एक कारण है, आपको ना जम्मू के साथ गिना गया ना कश्मीर के साथ गिना गया। हमेशा आपको कश्मीर वाले कहते थे जम्मू के साथ है, जम्मू वाले कहते थे। अब वो राजनीति नहीं चलेगी, अब की राजनीति जो है वो पूरी स्टेट की डेवलपमेंट पे होगी। अच्छे स्कूल बनेंगे, वहाँ सारे पढ़ेंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, सबका इलाज होगा। जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं वो समझ लें कि धर्म की राजनीति अब नहीं होगी। नौजवान जा चुका है, जो जूथ है उन्होंने बागडोर अपने हाथ में ले ली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ की मीडिया की वसादत से आज उन तमाम साथियों का अपनी टीम की तरफ से, जो हमारी टीम है जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी से मुतासिर होकर आम आदमी पार्टी की टोपी और पटका लगाया है, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज सुबह से ही पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में, पहले चंद्रकोट, उसके बाद मकरकोट, रामसू और खड़ी में और बानहाल में इतना वालियाना इस्तकबाल किया। मैं कहता हूं कि हम लोगों के बड़े आभारी हैं कि इससे ये आया हो जाता है कि जो हमने फ़ैसला लिया था वो एक सही हक में फ़ैसला था। जहाँ तक आपके बुनियादी सवाल का ताल्लुक है, हम आम लोग हैं, क्योंकि आपने बानिहाल की सियासत को देखा है कि यहाँ पर अक्सर सियासत उन लोगों ने की है जिनको पुश्तनी हिसाब से सियासत विरसे में मिली है। हम आम लोग हैं, हमने आम लोगों के एक असेसमेंट की है, एक ओपिनियन हमने बनाया, पूरे इलाकों में जाके खासकर उन लोगों से बात की जो लोग सियासत से वाबस्तगी रखते हैं और जिन लोगों ने हमें इलेक्शन लड़ाए थे, चाहे सरपंच का इलेक्शन हो, चाहे डीडीसी का इलेक्शन हो, या फयाज साहब के ग्रुप में या बाकी जो लोग हम ख्याल लोग थे। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम लोगों के बुनियादी मसले हल करने वाली पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल साहब का एक ही लक्ष्य है कि लोगों के बुनियादी मसलों पे बात की जाए। हम एक डेवलपमेंटल और वेलफेयर पॉलिटिक्स को परवान चढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी, चलिए सब जुडिशियस इशू है, अगर मैं कोई ऐसी बात करूं मुझे लगता है कि उस पर टिप्पणी करना गलत बात है, लेकिन 370 के लिए जब कुर्बानी देनी थी तो इलियास बानहाली ये जेल चला गया था, वो लोग अपने घर में कबाब की बात चल रही है, आइडियोलॉजी के खिलाफ जाएगी। जब तक हम पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जो विजन डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, हमारे साथ जैसे कि लीडरशिप को भी आपने बात सुनी उनकी, जब हम अरविंद केजरीवाल के पास गए, वहाँ की सेंट्रल लीडरशिप से मिली, उनका मसला ये है कि लोगों की असली नब्ज़ जो है उसको पकड़ा जाए। मैं दिल्ली में बताना चाहता हूँ कि मैं बड़े विद अथॉरिटी आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा रिसेप्शन प्रोग्राम था, मुझे वल्ला ईमानन कह रहा हूँ कि कोई गाड़ी नहीं हमने लगाई थी और लोग खुद आम आदमी पार्टी का ग्रुप बना रहे हैं, पेजेस बना रहे हैं, हमें ऐड कर रहे हैं। ये मेरे दोस्त हैं दिल्ली में मुझे मिले, ये गूल से है एडवोकेट साहब, तो मैंने कहा जनाब, बोला मैं भी जनाब आपके इलाके से हूँ, वहाँ आया हूँ। लोग जो भी दिल्ली पहुँचे वो दिल से दिल्ली के साथ जुड़ गए हैं। जो दिल्ली और दिल की दोरिया नरेंद्र मोदी बात कर रहा था, वो सलूशन अरविंद केजरीवाल के पास। जम्मू कश्मीर की 70% आबादी जो है वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती है, वही लोग वोट डालते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। उन लोगों की दुखती नब्ज़ है कि उनको मुफ्त बिजली चाहिए, उनको मुफ्त एजुकेशन चाहिए, उनको हेल्थ केयर सिस्टम फैसिलिटीज़ चाहिए, बेरोज़गारों को रोज़गार चाहिए। हमने एक नारा दिया, अगर विजन डॉक्यूमेंट में इलियास बानहाली को बात करने का मौका मिला तो मैं कहूँगा कि जो 65,000 बेरोजगार या डेली वेजर यहाँ पर है, कैजुअल लेबर है, कंटीजेंट पेड वर्कर्स है, CPWOs है, नाइट चौकीदार है, SPOs है, आशा वर्कर्स है, या जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे घरों के बेरोजगार हैं, कम से कम उनको उस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ साथी हैं, आप लोगों को शुक्रिया करता हूँ कि आप इस फंक्शन में यहाँ पे आए। हमारा मुद्दा और मकसद जो है सियासत में, हमें सियासत करने का कोई शौक़ नहीं है, ना मुझे किसी चीज़ की है कि मैं सियासत
किसी भी प्ले में सियासत करने आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहूँगा कि मैंने हमेशा एक ही चीज़ देखा है कि मैंने कोशिश करनी है, चाहे वो लेवल हो, किसी भी तहसील लेवल हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या सेक्रेटरीट लेवल हो, किसी भी ऑफिस के लेवल हो या किसी भी अदारे के लेवल हो या किसी भी स्कूल के लेवल हो, हमारा मुद्दा एक ही है कि हमारे से कहाँ इस गरीब को मदद हो सकती है। हमारा मुद्दा और मकसद इसी सियासत में और इसी में हमने जन्म लिया हुआ है और हमने लोगों ने हमें जिस ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूं जिन्होंने हमें डीडीसी काउंसिलर 2 साल पहले या 1.5 साल पहले जिताया है। और हमारी पहली पार्टी अगर है वो जम्मू कश्मीर की पहली पार्टी है, वो पीपल्स ये क्या कहते हैं PDP है हमारी सरकार जो तब थी। अब जो है उसके बाद हमारा डीडीसी काउंसिल का इलेक्शन हुआ, हमारी पार्टी उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने ज्वाइन की है और हमने सारी पार्टियां जो देखी, बावजूद भी आज़ाद इत्तेहाद भी हमने देखा। हमें समझ आया, हमारे जवानों ने जब फैसला लिया, हमने देखा पीछे लेफ्ट राइट देखा, सबके हाथ में टोपी, सबके हाथ में गुलाबन लगा हुआ, सबके होठों पे जब भी हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। आपने भी पिछली बार मुझे फ़ोन किया, जम्मू से आपने फ़ोन किया, क्या है? मैंने कहा भाई इस बार जो है मुझे अलग ही दिख रहा है यहाँ से नेहरू, जो लोगों का है, जो जवानों का है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। हमने कहा कि अगर हमारे जवानों ने फैसला लिया, पहली बार फयाज उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, उनका जो भी सामान होगा पीछे वो हम उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, कुछ लोगों को लग रहा है Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.